ओ नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे अपने आध्यात्मिक YouTube चैनल दिव्या वास्तु एंड संदेश में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी है। दोस्तों, सावन का महीना केवल एक साधारण महीना नहीं माना जाता, बल्कि यह भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने का सबसे पवित्र और शुभ समय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, महामृत्युंजय मंत्र या एम नमः शिवाय का जाप करता है और पूरे श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत रखता है, तो भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण उनका व्रत तो पूरा हो जाता है, लेकिन उसका पूरा पुण्य फल उन्हें नहीं मिल पाता। कई बार लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भगवान शिव की पूजा भी करते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनसे व्रत की पवित्रता प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों और धार्मिक परंपराओं में व्रत के समय खान पान के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करना केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को भी शुद्ध रखने का एक माध्यम माना जाता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको उन 3 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें सावन 2026 के व्रत के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं या इस पवित्र महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि इस वीडियो की तीसरी बात ऐसी है जिसे जानकर बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं और हो सकता है कि आप भी हर साल वही गलती करते आ रहे हो। इसलिए पूरी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव को सादगी, पवित्रता और सात्विकता सबसे अधिक प्रिय मानी है। यही कारण है कि सावन के महीने में सात्विक भोजन करने पर विशेष जोर दिया जाता है। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करना, अपनी वाणी को मधुर बनाना, अपने व्यवहार को अच्छा बनाना और अपने भोजन को सात्विक बनाना ही सच्चे व्रत का उद्देश्य माना जाता है। जब मन शांत होता है, तभी भगवान की भक्ति में एकाग्रता आती है, और जब भक्ति में एकाग्रता आती है, तभी भगवान शिव की कृपा भी शीघ्र प्राप्त होती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल दिव्या वास्तु एंड संदेश पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको भगवान शिव, हनुमान जी, माता रानी, वास्तुशास्त्र, धार्मिक रहस्य और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए, क्योंकि कहा जाता है कि जहां सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लिया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा स्वयं उपस्थित हो जाती है। तो आइए अब बिना किसी देरी के जानते हैं सावन 2026 के व्रत में कौन सी पहली चीज है जिसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं पहली ऐसी चीज की जिसे सावन 2026 के व्रत में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, और वह है बैंगन। जी हाँ, बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे सावन के महीने में खाने से कई धार्मिक परंपराओं में बचने की सलाह दी जाती है। बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं होती, इसलिए वे अनजाने में बैंगन का सेवन कर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना पूरी तरह सात्विक जीवन अपनाने का समय माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्त अपने भोजन में केवल शुद्ध और सात्विक पदार्थों को ही शामिल करते हैं। बैंगन को कई परंपराओं में इस समय वर्जित माना गया है। इसके पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि वर्षा ऋतु में बैंगन में छोटे छोटे कीड़े लगने की संभावना अधिक रहती है। इस वजह से आयुर्वेद भी इस मौसम में बैंगन कम खाने की सलाह देता है। हालांकि यह एक धार्मिक परंपरा और मान्यता है। हर परिवार और हर क्षेत्र की परंपरा अलग अलग हो सकती है। यदि आपके घर की परंपरा अलग है, तो उसका सम्मान अवश्य करें, लेकिन यदि आप पारंपरिक शिव व्रत का पालन कर रहे हैं, तो बैंगन से दूरी बनाना शुभ माना जाता है। दोस्तों,
भगवान शिव को सादगी बहुत प्रिय है। उन्हें दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा पसंद है। इसीलिए सावन के महीने में भोजन भी जितना सरल हो उतना ही अच्छा माना जाता है। यदि बैंगन की जगह आप लौकी, तुरई, कद्दू, अरबी या अन्य सात्विक सब्जियों का सेवन करते हैं तो ये व्रत की मर्यादा के अधिक अनुकूल माना जाता है। याद रखिए, व्रत का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं है बल्कि शरीर को हल्का रखना, मन को शांत रखना और भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह लीन होना है। जब हमारा भोजन सात्विक होता है तो हमारे विचार भी धीरे धीरे सात्विक बनने लगते हैं। क्रोध कम होता है, मन शांत रहता है और पूजा में ध्यान आसानी से लगने लगता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने भोजन को भी साधना का एक महत्वपूर्ण भाग माना है। यदि आप भगवान शिव से अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, संतान की उन्नति, व्यापार में सफलता या किसी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं तो इस सावन अपने भोजन की शुद्धता पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि छोटी छोटी सावधानियां बड़ी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन सकती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का नाम लेने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्ति का भाव और अधिक मजबूत होता है। अब जानते हैं दूसरी ऐसी चीज जिसे सावन 2026 के व्रत में खाने से बचना चाहिए। और यकीन मानिए, ये गलती भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हर साल दोहराते हैं। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी चीज की जिसे सावन 2026 के व्रत में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, और वह है प्याज और लहसुन। जी हाँ, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि उन्होंने मांसाहार नहीं किया तो उनका व्रत पूरी तरह शुद्ध है। लेकिन सनातन धर्म की परंपराओं में सावन के महीने और विशेष रूप से सोमवार के व्रत के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन भी करने से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। तामसिक भोजन मन में आलस्य, क्रोध और चंचलता बढ़ा सकता है, जबकि भगवान शिव की उपासना के समय मन का शांत, निर्मल और एकाग्र होना सबसे अधिक आवश्यक माना जाता है। इसी कारण अधिकांश शिव भक्त सावन के पूरे महीने सात्विक भोजन का ही सेवन करते हैं। दोस्तों, व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी होता है। यदि भोजन सात्विक होगा तो विचार भी सात्विक होंगे, और जब विचार सात्विक होंगे तो भगवान शिव की भक्ति में मन स्वतः लगने लगेगा। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने भोजन को साधना का आधार माना है। यदि आप इस सावन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने भोजन में दूध, दही, फल, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और मौसमी सात्विक फल सब्जियों को शामिल करें। ऐसा भोजन शरीर को भी ऊर्जा देता है और मन को भी शांत रखता है। याद रखिए, भगवान शिव को महंगे भोग की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और निष्कपट भक्ति प्रिय है। यदि आपका मन साफ है और आपकी भावना सच्ची है तो भोलेनाथ आपकी छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन यदि हम पूजा तो करें और साथ ही अपने आचरण, अपने भोजन और अपने व्यवहार पर ध्यान न दें तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए इस पूरे सावन सात्विक जीवन अपनाने का संकल्प लें। अपने परिवार के साथ भगवान शिव का नाम लें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, सत्य बोलें, क्रोध से बचें और हर दिन कुछ समय भगवान शिव के ध्यान में अवश्य बिताएं। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लगता है। अब वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है, क्योंकि तीसरी चीज ऐसी है
जिसे बहुत से लोग साधारण समझकर खा लेते हैं। लेकिन अब बात करते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज की, जिसे सावन 2026 के व्रत में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, और वह है मांसाहार, शराब, तंबाकू और किसी भी प्रकार का नशा। दोस्तों, सावन का महीना संयम, साधना और भगवान शिव की भक्ति का महीना माना जाता है। इस पूरे महीने शरीर, मन और आत्मा तीनों की पवित्रता बनाए रखने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण सनातन धर्म की परंपराओं में सावन के दौरान मांसाहार, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पवित्र महीने में अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन केवल भोजन का त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ और किसी के प्रति बुरा भाव भरा हुआ है, तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। याद रखिए, भगवान शिव केवल पूजा नहीं देखते, वे भक्त का भाव भी देखते हैं। यदि आपके पास महंगे फूल नहीं है, महंगे फल नहीं है या बड़ा पूजन करने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी यदि आपका मन सच्चा है, तो भोलेनाथ आपकी छोटी सी जलधारा से भी प्रसन्न हो सकते हैं। सावन के महीने में प्रतिदिन सुबह स्नान करके शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल या केवल श्रद्धा से अर्पित किया गया जल भी पर्याप्त माना जाता है। इसके साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, गाय को रोटी खिलाएं, पक्षियों के लिए पानी रखें और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान करें। यही सच्ची शिव भक्ति का मार्ग मान गया है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों और सभी शिव भक्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी सावन के व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जान सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दिव्य वास्तु एंड संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई धार्मिक, वास्तु और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से हर दुख, हर बाधा, हर संकट और हर नकारात्मकता को दूर करें। आपके घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति और अपार खुशियां बनी रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई, दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।